हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके रिवीजन की सेकंड वीडियो है और चैप्टर हमारा जो चल रहा है वो है बहुपद, पॉलिनोमियल कहते हैं जिसको। तो इस वाले वीडियो में हमें रैखिक बहुपद जो होते हैं उसके शून्य ज्ञात करने हैं। इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स के ज़ीरो फाइंड करने हैं। अब पहले तो समझ लो फटाफट से कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है, जिनकी घात 1 होती है। कुछ एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये है ax है, 7x + 4 है, ठीक है, -1 + 7y है। ये जितने भी बहुपद दिख रहे हैं, जितने भी पॉलिनोमियल दिख रहे हैं, इनकी डिग्री 1 है, इनकी घात 1 है। तो इन्हीं को कहते हैं हम रैखिक बहुपद और इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमें क्या समझना है कि इन लीनियर पॉलिनोमियल्स की हम डिग्री कैसे इन लीनियर पॉलिनोमियल्स के हम ज़ीरो कैसे निकालें, या इन रैखिक बहुपद के हम शून्य कैसे ज्ञात करें। तो जैसे पहला मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, जो px है 2x - 5। तो मुझे इसके शून्य निकालने हैं, इंग्लिश में कहेंगे इसके ज़ीरो निकालने हैं। तो उसका तरीका क्या होगा, सबसे पहले इसको रखोगे ज़ीरो, रख दिया, इक्वल टू ये क्या है 2x - 5। ध्यान से देखेंगे आप। अब ये है -5, सबसे पहले इसको यहाँ लेकर आओगे तो -5 जब यहाँ आएगा तो हो जाएगा +5। तो लिख लेते हैं +5 इक्वल टू, और ये क्या है 2x। अब x के साथ ये है 2 और इन दोनों के बीच में है मल्टीप्लाई, तो इस 2 को भी हटाना है। 5 को तो हमने हटाया यहाँ लाकर, इस 2 को हटाने का तरीका क्या है, इस 2 को 5 के नीचे ले जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा 5/2 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ पर 5/2। ठीक हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारे पास है x - 5। इस बहुपद के भी हमें शून्य निकालने हैं, इस पॉलिनोमियल के भी हमें ज़ीरो निकालने हैं। तो तरीका ये है कि पहले इसको रखो ज़ीरो, इक्वल टू ये है x - 5। ठीक हो गया। अब इस -5 को आप लेकर आओगे यहाँ पर। जब ये -5 को यहाँ लेकर आओगे तो ये क्या हो जाएगा +5, और यहाँ पर क्या है x। तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का ये क्या निकल गया, शून्यक, या जिसको कहते हैं ज़ीरो। ठीक है। एक और देखो, px = ax। इसमें भी वही तरीका है, पहले इसको क्या रखेंगे ज़ीरो, रख दिया, और यहाँ पर हमारे पास क्या है ये ax। क्योंकि हम इन सभी पॉलिनोमियल्स में, इन सभी बहुपदों में हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x की वैल्यू निकालने के लिए उसके साथ जो नंबर है उसको हटाना पड़ता है। तो ये a कहाँ चला जाएगा, ज़ीरो के नीचे, तो ये आ जाएगा 0/a, और यहाँ पर हमारे पास क्या है x। ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये a नीचे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई है, इसलिए a नीचे आ गया। तो 0/a क्या होता है बच्चों, ज़ीरो। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई, ज़ीरो। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास एक और बहुपद है, एक और पॉलिनोमियल है। जैसे ये है cx + d। इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस बहुपद से हम शून्य कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम होगा, इसको ज़ीरो रखोगे तो रख दिया। फिर दूसरा काम क्या होगा, ये इसको उतार देना है। ठीक हो गया। अब ये देखो +d है, सबसे पहले इसको लेकर आओगे यहाँ पर। तो +d को जब यहाँ लेकर आओगे तो ये हो जाएगा -d इक्वल टू cx। अब आपको पता है c और x के बीच में है मल्टीप्लाई, तो ये c कहाँ चला जाएगा, d के नीचे। तो आपके पास हो जाएगा ये -d/c। तो ये x की वैल्यू यहाँ पर आ गई आपके पास। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स में आपको ये समझा दिया कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरो हम कैसे फाइंड करेंगे, किसी रैखिक बहुपद के हम शून्य कैसे निकालेंगे। तो अब मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। इन क्वेश्चंस के आप शून्य निकालोगे, इनके ज़ीरो निकालोगे। पहला है, दूसरा है, तीसरा है,
और चौथा है तो ये 4 क्वेश्चंस जो हैं आपने कंप्लीट करने हैं अपनी कॉपी में और ये प्रैक्टिस भी हो जाए। थैंक्स।